हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक शॉर्ट बनाया था जिसमें एमएससीडी की बात की गई थी और आप लोगों की डिमांड थी सर इसकी स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई जाए। तो बिल्कुल आपका भाई आपकी डिमांड की वीडियो लेकर आया है। बट याद रखिए, स्ट्रेटजीज में जो सबसे ज्यादा गलती होती है कि लोग सिर्फ स्ट्रेटजी को सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे का कुछ पॉइंट होता है जो हमें नहीं करना होता है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे सारी की सारी स्ट्रेटजी बर्बाद हो जाती है। तो यहां पर इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप ही के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर। एमएससीडी की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर टूल है टेक्निकल एनालिसिस में। बहुत ही ज्यादा लोग इस पे विश्वास करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मोमेंटम चेंज के लिए, और सबसे सिंपल भी माना जाता है। जहां पर ये जो बेस्ड होता है मूविंग एवरेज और एमएससीडी, मतलब मूविंग एवरेज पे बेस्ड होता है और एमएससीडी लैगिंग इंडिकेटर है, लैगिंग यानी काम हो जाने के बाद सिग्नल। तो अब उस काम हो जाने के बाद सिग्नल को कैसे कैच करना है, यही है गेम। क्योंकि ये जो लैगिंग वर्ड है लोग भूल कर सिर्फ एमएससीडी पर ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ एमएससीडी भी करेंगे तो सारा बंटा धार है। तो क्या है, रूल है, रेगुलेशन है, जानेंगे सबको। तो यहां पर न्यू ट्रेंड का पता चलता है। अब यहां पर बात यह है कि न्यू ट्रेंड का पता चलता है, ट्रेड का नहीं। यानी मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि जब भी कुछ चीज का नंबर आता है तो ट्रेड 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 और ट्रेड की बात करते हैं। लेकिन दोस्त, पैसा ट्रेड से नहीं, ट्रेंड से बनता है। तो अब उस ट्रेंड में जैसे मोटा मोटा जो कहानी है एमएससीडी का, यहां पर मैंने एमएससीडी दिखाया है कि किस तरीके से जब आप चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो ये हिस्टोग्राम आता है, किस तरीके से रेड एंड ब्लू लाइन आती है। तो जो ब्लू लाइन है वो 16 पीरियड ईएमए में -12 पीरियड ईएमए है, और जो रेड लाइन है सिग्नल लाइन है ये 9 पीरियड ईएमए की होती है। और ये जो हिस्टोग्राम है ये एमएससीडी का हिस्टोग्राम है, जिससे कि जब आप ड्रॉ करो तो ये क्या है ये जान सको। बाकी हिस्ट्री से पैसा नहीं बनेगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। अब अगर टू द पॉइंट में आए तो कहानी क्या कही जाती है, पहले बुक में क्या कहा जाता है, कहां पर क्या मिस्टेक है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर कहानी यह है कि मान लीजिए कि क्रॉसओवर होता है जीरो लाइन के नीचे। तो ये है जीरो लाइन, और इस जीरो लाइन के नीचे जब क्रॉसओवर होता है, ब्लू वाली ऊपर जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि आप बाय कर लीजिए, ऊपर जाएगा, जैसा कि यहां पर ऊपर गया। अब वहीं पर कहा जाता है सेल ऑन क्रॉस ओवर। जो ये सेल ऑन क्रॉस ओवर हो रहा है ना, यहां पे नीचे की तरफ आ रहा है अबव जीरो लाइन। तो ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, सिग्नल फेल हो गया। मैंने अच्छा भी दिखाया बुरा भी दिखाया, आप ये नहीं कह सकते कि खाली अच्छा दिखाया, करेक्ट है। अब एक और मास्टर स्ट्रोक है, विल नॉट बाय अबव जीरो लाइन, क्योंकि यहां पर ब्लू वाला क्रॉस ओवर हुआ है। तो आप कहोगे यहां पे भी ब्लू वाला क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हुआ था तो यहां पे बाय बनता है, नहीं। तो ये नहीं करना है, यानी क्या करना है उससे ज्यादा क्या नहीं करना है। अगेन देखिए, यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, यहां पर बाय सिग्नल मिला। इसको और थोड़ा सा देखते हैं। अगेन यहां नीचे में देखिए, जीरो के नीचे में क्रॉस ओवर हुआ ब्लू का, बाय सिग्नल मिला, तेजी हुई। यहां पर ब्लू नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, सेल सिग्नल मिला, पैसा बना। यहां पर कंप्लीट साइडवेज है, मार्केट अटका हुआ है, तो यहां पे देखिए कुछ नहीं। उसके बाद अगेन यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, यहां पर पैसा बना। तो दोस्त क्या है, इतना आसान है, आपके दिमाग में तो आया होगा। अब तो कल से लगेगा चौका और छक्का और बनेगा पैसा, और बाद में कहेंगे अग्रवाल जी ने गलत बताया, काम ही नहीं करता है। जी हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा, तो देख लिया। अब इसका निगेटिव क्या है, तो देखिए ये बेस्ड होता है मूविंग एवरेज पर, लैगिंग इंडिकेटर है। जब साइडवेज हो जाता है तो फेक सिग्नल आते हैं, साइडवेज आप लोग पहचान नहीं पाते हो तो अटक जाते हो, और सिग्नल भी लेट आता है, तब तक में गेम हो जाता है, तो आप एंट्री करते हो तो ट्रेन छूट जाती है। तो इस तरीके से पूरा मैशअप हो जाता है। तो अब इसकी हाई एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं ये देखिएगा। अब यहां पर ये क्या हुआ, ब्लू वाली लाइन नीचे आई तो इसने सेल सिग्नल दिया, लेकिन हम ऐसे सेल नहीं करेंगे। हमारे पास पहले प्राइस एक्शन ने क्लियर बता दिया था कि दोस्त ये एक टॉप है, यहां पर भी एक टॉप है, रेडी हो जाओ, सिग्नल दे देगा, लगा देना चौका, बनेगा पैसा। इसको बोलते हैं ट्रेड की हाई एक्यूरेसी। वैसे ही देखो,
एक ये नीचे का लो है, तेजी हुई, वापस ये नीचे का लो है, डबल बॉटम बना, इस डबल बॉटम पे अगेन क्रॉसओवर हुआ। तो हमें प्राइस ने पहले सिग्नल दिया, हम इंडिकेटर के पीछे नहीं गए, हम प्राइस के पीछे गए। तो ये जो गेम है दोस्त, पूरे के पूरे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करके रख देता है। वैसे देखो, एक टॉप लगा, दूसरा टॉप लगा और तीसरा, अब यहां पे सेल सिग्नल, यहां पर जब क्रॉस ओवर हो गया तब सिग्नल मिला। तो हम सुपर हाई एक्यूरेसी में काम कर रहे हैं, जहां पर हमने ट्रेडिंग का नजरिया ही पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पे ले आया, और वहां पर पहले प्राइस को वैल्यू दी कि प्राइस तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो, और तब हम यहां पर इंडिकेटर से सिग्नल लेंगे। तो ये वो चीज है जो पूरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज कर सकती है। तो आप इसको यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये मेरा पहला तरीका है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। लेकिन अब कुछ बिगिनर लोग ये कह सकते हैं कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे आता नहीं है, तो मैं ट्रेड कैसे करूं। तो अब देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो क्लास है वो अपने आप में काफी वाइड, वो काफी बड़ी है, काफी डिटेल में है। तो वो चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिना सपोर्ट रेसिस्टेंस यानी प्राइस एक्शन सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो एक क्राइटेरिया आएगा, लेकिन उसका भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया। जी हाँ, ये नहीं कि अरे फंसा दिया। कैसे? एमएससीडी के साथ आरएसआई को मिलाने के। आरएसआई की वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें देखिए किस तरीके से है। अब यहां पे क्या हुआ, एमएससीडी से हमें ट्रेंड लाइन पर यहां से सिग्नल मिल रहा है, और ये तीसरा कंडीशन है। दूसरा, आरएसआई का आपको देखना पड़ेगा एमएससीडी के साथ आरएसआई को मिला के, आरएसआई की वीडियो के साथ। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं आता है। तीसरा हम आता है चैनल के साथ, कि जब चैनल से बाहर निकल रहा है, जैसे चैनल से बाहर निकला, तो जब ये चैनल से बाहर निकल रहा है तो एज पर चैनल टूटा सिग्नल हुआ, बट यहां पर ये वापस से रिट्रेस किया यहां पर, और ये क्रॉस ओवर में तब यहां से सिग्नल मिला। मैं फिर से टाइम देता हूं, एक टॉप गिरा, टॉप गिरा। अब यहां पर ये जब ब्रेकडाउन होता है गैप के साथ, जैसे कि ये एमएससीडी में यहां पर हुआ है, तो यहां पर जब वापस ये रीटेस्ट कर रहा है तब यहां से सेल सिग्नल दिया। 15 मिनट की चार्ट लगाई है, यानी हमने चैनल कहां बनाया, प्राइस की जगह इस बार हमने चैनल बनाया एमएससीडी पर। एमएससीडी पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, जो आपने सुना था ना कि ब्रेकआउट होता है, रिट्रेस होता है, तो ये कहानी हमने यहां पर लगाई, और यहां पर लगा के हमें इससे ऑलरेडी सिग्नल था, तो यहां पर कभी धोखा नहीं होता है। तो ये है अगेन वन मोर एडवांस। लेकिन ये एडवांस के लिए भी सपोर्ट लेवल का पावर होना ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप एकदम हाई एक्यूरेसी की तरफ पहुंच जाते हो, लेकिन आसान एमएससीडी प्लस आरएसआई का है। इसको देखो, एक और दिखाया, अगेन देखो यहां पे। तो इस तरीके से आप इसको